हेलो। वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल परमा एजुज्ञान में। यह हमारी मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है और अभी तक हम लोगों ने इसमें 4 क्लासेस कर ली हैं। उन 4 क्लासेस के बेसिस पे यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज क्लास 3rd और क्लास 4th के बेसिस पे होंगे। क्लास 1st और क्लास 2nd के बेसिस पे मैंने एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा, आप जाके उन वीडियोज़ को देखें, उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। जब वो आप वीडियो देख पाएंगे उसके बाद ये बहुत ही आसानी से आपसे ये सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे 50 एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन एमसीक्यूज़ को आप बार बार देखिए और समझिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से उन क्लासेस को देखिए, पढ़िए, उसके बाद आइए और फिर सॉल्व करिए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है। जिन लोगों ने क्लासेस को देखा है या पढ़ा हुआ है वो इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहले आप खुद ही समझिए, आंसर खुद से लिख के देखिए, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं। अपने आप से आंसर दीजिए कौन सा है। नीचे मैंने आंसर दिए हुए हैं इसके करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? गाथा वर्णन विधि। बाकी सभी विधि कौन सी है? वस्तुनिष्ठ विधि है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, प्रश्नावली विधि या तुलनात्मक विधि। तो इनमें से आपको पता करना है इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों हैं। बी और सी गाथा वर्णन विधि या प्रश्नावली विधि है। डी और ए तुलनात्मक विधि या आत्मनिरीक्षण विधि है। या सी और डी प्रश्नावली विधि और तुलनात्मक विधि है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है प्रश्नावली विधि और तुलनात्मक विधि है। आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि ये कैसी है? ये आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कौन सी विधि कहलाता है? आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना कौन सी विधि है? आंसर करिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना कौन सी विधि हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि कौन सी विधि है? या आत्मनिष्ठ विधि है? कौन सी है? आत्मनिष्ठ विधि। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन कौन सी विधि है? पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव का व्यवहार अध्ययन कौन सी विधि है? जिन लोगों ने क्लासेस को बहुत ही सही से समझा होगा वो इसको आंसर तुरंत कर पाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक विधि। और प्रयोगात्मक विधि कौन सी विधि है? यह वस्तुनिष्ठ विधि है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके न केवल बालकों और व्यक्तियों के व्यवहार का वरन चूहों, बिल्लियों आदि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया है। यह कौन सी विधि है? अब यह बताइए। क्लास को बहुत ही सही से आपको पढ़ना है, आप सारे आंसर कर पाएंगे। ये कौन सा है? यह है प्रयोगात्मक विधि। और अभी मैंने आपको बताया प्रयोगात्मक विधि कौन सी विधि है? या वस्तुनिष्ठ विधि है। बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि ये सभी कैसी हैं? सभी जो हैं वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, निरीक्षण विधि का दूसरा नाम क्या है? निरीक्षण विधि है कौन सी विधि? निरीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ विधि है, मगर इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बहिर्दर्शन विधि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, किसके अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है? क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि को कहते कौन से हैं? तो इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं, मगर यह किसके अनुसार है? तो ये आप आंसर करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉस। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। यह कौन सी विधि है? बताइए, किस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10,
कोई अपराधी, कोई मानसिक रोगी, कोई झगड़ालू, कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला और कोई समस्या बालक होता है तो कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौन सी विधि लाई जाती है? जीवन इतिहास विधि, जिसमें कि केस हिस्ट्री मेथड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका आंसर है जेनेटिक विधि, मनोविश्लेषण विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकी विधि। ABC करके ऑप्शन दिए हैं, अब आप सही समझिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी और सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ए और सी, जेनेटिक विधि और विकासात्मक विधि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए उसका आंसर भी आ गया। इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। किस विधि को जेनेटिक विधि कहते हैं? तो विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यह पूछा जा सकता है कि किस विकासात्मक विधि को और क्या बोलते हैं? तो विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर सी, मनोभौतिक विधि होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता करने में कौन सी विधि उपयोगी है? ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक विधि है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किस विधि द्वारा पहचान होगा? व्यवहार संबंधी, अब बताइए व्यवहार संबंधी किससे हो जाएगा? यह तुलनात्मक विधि से होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तुलना करेंगे उसके विषय में तो तुलनात्मक विधि के द्वारा होगा। व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना किसी विधि में आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार विधि। इन सभी विधियों के बारे में आप जब वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, मैंने बहुत ही बारीकी से इन सभी के बारे में समझाया हुआ है। तो कृपया करके जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना किस विधि द्वारा सही है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषण विधि। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किस विधि द्वारा होगा? अब देखिए, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किस विधि द्वारा प्रयोग में होगा? इसका ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा विभेदात्मक विधि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध विषय विधि और मध्यमान अशुद्ध विधि किस विधि का भाग है? यह बताइए। बहुत ही सही प्रश्न है। अगर जिस किसी ने भी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा वो इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोभौतिक विधि। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिकता का अभाव किस विधि में होता है? वैज्ञानिकता का अभाव किस विधि में होता है? ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, खेल विधि के जनक कौन है? ये इसका ऑप्शन आप कमेंट करिए या बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कोल्डवेल कुक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सुकरात। कमेनियस ने कौन सी विधि दी है? बताइए। कमेनियस ने प्रक्रिया विधि दी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, H.C. मॉरिसन कौन सी विधि दी है? H.C. मॉरिसन ने कौन सी विधि दी है? इकाई उपागम, ऑप्शन नंबर बी। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वाशबर्न है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, हर्बर्ट विधि किसने दी है? हर्बर्ट विधि बताइए, नाम से ही झलक रहा है किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट ने दी है। किसने दी है? हर्बर्ट ने, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई है? प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ के द्वारा प्रश्नावली विधि दी गई है।
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने कौन सी विधि दी है? अब ये बताइए कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर डी है, प्रोजेक्ट विधि दी है इन्होंने। फिर पर्यटन विधि किसके द्वारा दी गई? आंसर साथ में ही आ गया, पर्यटन विधि किसने दी है? ऑप्शन नंबर बी, पेस्टोलॉजी ने दी है। किसने दी है? पेस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन नंबर 30, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ है और इसका आंसर तो सभी लोग कर पाएंगे। किंडरगार्टन विधि किसने दी है? फ्रोबेल ने दी है। किसने दी है? फ्रोबेल ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, खोज विधि किसके द्वारा किया गया? खोज विधि किसके द्वारा दिया गया? तो खोज विधि किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया। ह्यूरिस्टिक विधि किसके द्वारा दिया गया? फिर से आंसर साथ में आ गया, ह्यूरिस्टिक विधि किसके द्वारा दिया गया? ये भी किसके द्वारा दिया गया? आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अन्वेषण विधि किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये 3 क्वेश्चन हैं अभी के। ये भी आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आप समझ पाए खोज विधि के दो अन्य नाम क्या हैं? अभी आपने इससे पहले पढ़ लिए हैं। अन्य नाम क्या है खोज विधि के दो अन्य नाम? बताइए भाई, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी आपने देखा तो खोज विधि के अन्य दो नाम हैं ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि। ऑप्शन नंबर ए और बी। समस्या समाधान विधि किसने दी है? समस्या समाधान विधि किसने दी है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सुकरात ने दी है। क्वेश्चन नंबर 36, रॉबर्ट ने निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रतिपादन किया? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन आपके साथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, संवाद विधि के जनक कौन है? बताइए संवाद विधि के जनक कौन है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 38, बेसिक शिक्षा पद्धति किसने दी है? बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी जी ने दी है। ऑप्शन नंबर सी। बेल पद्धति के प्रतिपादक वेरी सिंपल, लुई ब्रेल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? ये भी बहुत बार पूछा गया सीटेट के परीक्षा में, तो मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? वुडवर्ड स्केट्स। ऑप्शन नंबर डी। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? वेरी सिंपल, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अब ये आपकी स्टार्टिंग की पहली और दूसरी क्लास से मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। पहली और दूसरी क्लास का भी यहाँ पे ही इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो कहाँ पर विलियम वुंट ने वर्ष 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे तो जाइए दोबारा से वीडियोस को देखिए और आपके नोट्स तैयार करिए और फिर से आइए इन MCQs को करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिप्जिंग जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा परिवर्तन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है? निम्न में ऑप्शन दिए गए, इनमें देखिए, बालक को महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति या उपर्युक्त सभी। इसमें से कौन सा परिवर्तन है जो मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है? तो ये सभी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया? ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 47, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। वेरी सिंपल है, ये किसने बोला है? यह बोला है स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है? मैकडूगल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए। मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में कहाँ पर स्थापित हुई थी? वेरी सिंपल, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में कब स्थापित होती है? तो 1916 में होती है। कहाँ होती है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 50, मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित कब किया गया था? इसको सम्मिलित किया गया था 1922। ऑप्शन नंबर ए।
तो ये आपके 50 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी MCQs को आप पढ़िए, आप अपने नोट्स के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप इन वीडियोस को 1 से 2 बार देखिए, आपको ये सारे MCQ समझ में आ जाएंगे। और आपके जो भी सुझाव हैं कृपया करके आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं उनको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि सुधार कर पाऊँ। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सहयोगियों के साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि मैं और अच्छी तरह से वीडियोस को आपके सामने लेके आ पाऊँ। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आगे की क्लासेस नए टॉपिक्स के साथ अब मैं लेके आऊँगा। एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।